matter in our surroundings. पहले हम सबसे पहले ये जो हमारा टाइटल है मैटर इन आर सराउंडिंग्स, उसका मतलब जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सराउंडिंग्स का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आपके आसपास होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, आप जिस भी जगह पे हो, जो भी चीजें आपको सराउंड कर रही हैं। सपोज ये फिगर आप देख रहे हो, सपोज अगर हम मान ले कि यहाँ पे एक मैन खड़ा है, तो मैन के आसपास ये जो भी कुछ है, ये मैन की क्या है, सराउंडिंग्स। अब आप देखिए क्या कुछ है, वाटर बॉडीज दिख रही हैं आपको, ग्रीनरी दिख रही है आपको, बिल्डिंग्स दिख रही है आपको, ट्रैफिक दिख रहा है आपको, एयर दिख रही है आपको, क्लाउड्स दिख रहे हैं, या आप ऑन होल कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर दिख रहा है। तो ये सब क्या है, इस मैन की सराउंडिंग्स है। ठीक है। अब जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ सामान तो है ही, जैसे कि वाटर बॉडीज हो गई, ग्रीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, कार्स हो गई, लिविंग नॉन लिविंग बहुत सी चीजें हैं जो आसपास हमें दिख रही हैं। तो उसमें से हम ये कहते हैं कि जो कोई भी चीज जिसको रखने पे वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, मैटर। तो कोई भी चीज जो हमारे आसपास है जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, मैटर। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, उनमें मैटर क्या है, मतलब मैटर क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो वी आर गोना टेक अप दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इस चैप्टर में आप काफी कुछ जान पाएंगे कि आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है। वो दिखती कुछ और है और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और है, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ स्पेसिफिक है। सो वी आर गोना लर्न all these things in this chapter, that is matter in our surroundings. So let's start. Topics to be covered in this chapter are the introduction, classification of matter, activities related to particulate nature of matter, theory of molecular structure of matter, interconversion of states of matter, properties and molecular structure of different states, latent heat, and last, evaporation. So these all topics we'll be taking up in this chapter. तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का टाइटल है, अभी हमने बात करी, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें इसी को जानना है कि जो मैटर है ये होता क्या है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैटर का मतलब है जिसको आप रखो तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। मास मतलब उसका कुछ भार हो, ठीक है, चाहे वो थोड़ा हो, थोड़ा ज्यादा हो, दैट हार्डली मैटर्स, बट इट शुड हैव सर्टेन मास. So matter is anything that occupies space and has mass. अब जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये ब्रिक है। ब्रिक को आप रखते हो तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास भी होता है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसे ही ये आपके पास है एलपीजी सिलेंडर। आपको पता है एलपीजी सिलेंडर जो है, इसके अंदर चाहे गैस है बट स्टिल आपको पता है एलपीजी सिलेंडर का कितना वेट होता है। आप अकेले उसको नहीं उठा सकते हो, या उठाते हो तो बहुत मुश्किल होती है, भारी लगता है आपको। और उसको आप जब रखते हो तो वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। और जबकि उसके अंदर आप देखो कितनी वेटलेस चीज है। एयर जो है उसका क्या वेट होता है, एयर का कोई बहुत खास वेट तो नहीं होता है, बट स्टिल आप कह सकते हो कि एयर को भी हम मैटर में ही क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज उसको भी रखने के लिए आपको कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास तो होता ही है। Similarly, here we have milk. Milk is again a matter because it needs space wherever you will keep it and it will have a certain mass. So, आप कह सकते हो कि मैटर का मतलब है कोई भी चीज जिसको हम रखें वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। जैसे यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके आसपास देखिए, आपका बेड है, आपका फर्नीचर है, आपका टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, इवन एक छोटी सी पिन है, वो भी क्या एक मैटर है, क्योंकि उसको भी आप रखोगे तो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। और चाहे उसका मास बहुत कम होगा पर मासलेस तो नहीं होगी ना कुछ मास तो होगा उसका, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ मैटर। पहले जब मैटर की क्लासिफिकेशन की गई, देखा गया कि मैटर किससे बना होता है, तो ये कंक्लूजन निकाला जो हमारे एंशियंट साइंटिस्ट थे कि जो मैटर है वो 5 तत्व से बनता है, मतलब 5 एलिमेंट्स से बनता है, जिसको आप पंच तत्व भी बुलाते हो। और वो
5 एलिमेंट्स क्या है? दैट इज एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। तो कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, जो कि मिलके मैटर को बना रहे हैं। तो एंशियंट टाइम में मैटर की क्लासिफिकेशन यही थी कि एयर, फायर, अर्थ, वाटर, स्काई, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो कि इन सब चीजों से मिलकर ही मैटर बनता है, मतलब पंच तत्व जो है मैटर के अंदर है। पर जैसे जैसे साइंस के अंदर एडवांसमेंट हुई, जैसे जैसे आपको पता है कि कितना कुछ हम जान चुके हैं अब साइंस के बारे में, हम कितने लॉजिकल रीजंस जानते हैं, तो पता लगा कि जो मैटर की क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मैटर को और बेहतर तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है हमारी मैटर की, वो हमें ये बताता है कि जितना भी मैटर है उसको आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो आप फिजिकल फीचर्स, जैसे सपोज मैंने आपको एक पेन दे दिया, ठीक है, या आपके पास एक ब्रिक आ गई, तो वो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, उसका क्या कलर है, क्या उसका वेट है, उसका आप कह सकते हो कि एयर के साथ रिएक्शन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा रिएक्शन वाला पार्ट। फिजिकल फीचर्स जो एक्सटर्नली कैसे दिखती है, हार्ड है, सॉफ्ट है, टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट है, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो या नहीं, दीज आर ऑल फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स को जब हम ध्यान में रख के क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। लेकिन वो कैसे किसी और के साथ इंटरेक्ट करती है, रिएक्ट कैसे करती है, वो जो क्लासिफिकेशन है वो आती है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसमें इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि इसके अंदर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल केमिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स सी दिस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड यू नो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच वी कैन एक्चुअली एक्सटर्नली सी। केमिकल क्लासिफिकेशन वो होती है विच इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि वो किस चीज से बना है और वो कैसे किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा। सो दिस ऑल कम्स अंडर केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें, आप देखिए इसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, अलग अलग पार्टिकल्स कैसे अरेंज दिख रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल क्लासिफिकेशन। एक केमिकल कंपोजिशन है मैटर का, और इसी के बेसिस पे पता लगता है कि किसी और चीज के साथ किस तरह से रिएक्ट या इंटरेक्ट करेगा। Now let's do some activities to study more about matter, कि matter actually किस चीज से बना है या क्या प्रॉपर्टीज है मैटर की। पहली एक्टिविटी हम करने वाले हैं टू शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो हमें कैसे पता लगा कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है? इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी और उसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत है। देखते हैं व्हाट ऑल वी नीड। वी नीड अ बीकर like this, as you can see in the figure, this is beaker, so we need a beaker, right? We need common salt. As you all know, common salt is sodium chloride. We need a spoon or a glass rod. Glass rod is like this, as you can see in the figure. This rod just it is used to stir. किसी भी चीज को मिलाने के लिए, हिलाने के लिए ये काम आती है, मतलब घोल सकती है किसी भी चीज को। It actually function like a spoon. अब इसमें हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने बीकर को 3/4 वाटर के साथ भर दिया, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। पूरा नहीं, 3/4 हमने बीकर को पानी के साथ